निकालने वाले इबरत का निशान बन गए हैं। वो हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आया है। मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा हमारे कायद ने जेलें काटी, साजिशें बर्दाश्त की, मगर अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा। एक लीडर पर मुश्किल आई तो उसकी जमात के टुकड़े टुकड़े हो गए। मजीद कहा कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली आ रही है, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करने वाला आ रहा है। दावत देने आई हूं कि सब नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने चलो। चेयरमैन पीटीआई के मुकदमा अदालतों में है। धांधली की पैदावार और दोबारा आए ये सवाल पैदा ही नहीं होता। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी नजर में चेयरमैन पीटीआई पहले ही नाअहल है। अदालतें भी नाअहल करार दे दें तो मोहर लग जाएगी। मुल्क की मईशत की तबाही की जिम्मेदार चेयरमैन ही है। उन्होंने मुल्क को मुआशी लिहाज से दलदल में गिराया। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार है। हम अपने नजरियाती हदफ पर कायम हैं। चेयरमैन पीटीआई की 9 जमानत की दरखास्तों पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी महफूज फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थीं। पीटीआई की जानिब से दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 9 जमानत की दरखास्तें मुतालिका अदालतों में ज़ेरे इल्तवा समझी जाएं। एमकेएम पाकिस्तान का आज कराची में पावर शो, मलीर में पंडाल सज गया। जलसे में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी और दीगर क़यादत स्टेज पर मौजूद। कायदीन का खिताब जारी। अनीस कायम खानी का कहना है कि 2018 में कराची में एमकेएम का मैंडेट छीना गया। वज़ीर आज़म साहब तो मेरा मशवरा होगा, वो भले आदमी है, मेरा मशवरा होगा कि वो अपने जो दायरा इख्तियार है या उनकी जो जिम्मेदारी है उसी तक अगर वो रहेंगे तो उनके लिए आसानियां होगी। वो इस मुल्क के ऊपर इस तरह के मुबाहिसे करेंगे तो वो अपने आप को मुतनाज़ा बनाएंगे, तो बेहतर है वो ना करें। भी हमारी जमात की इसके ऊपर मीटिंग होगी और मेरा ख्याल है 3-4 तारीख को ये मीटिंग होगी और उसके बाद हम बता सकेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन से भी एक मीटिंग करेंगे, तभी हम आपको बता सकेंगे कि हमारे उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात। निगरान वज़ीर आज़म दायरा इख्तियार में रहेंगे तो उनके लिए आसानियां होंगी। कमर जमान कायरा की प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू, कहा सब पार्टियां जलसे कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन अब शेड्यूल भी जारी कर दे। सियासतदानों की मीटिंग सियासत से मुताल्लिक ही होती हैं। आसिफ जरदारी ने अपने दौरे लाहौर में मुलाकातें की हैं। फाफिन रिपोर्ट पर हमारी पार्टी की मीटिंग होगी। छत पर मौजूद अहलकार की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। बुज़दिल दहशतगर्द लाशें छोड़कर फरार हो गए। हमले में हेड कांस्टेबल हारून खान ने जाम शहादत नोश किया। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। जुबैर नवाज और मोहम्मद खान का ताल्लुक टीटीपी से था। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कुंडल पोस्ट का दौरा, कहा हमले में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। सानिया मस्तूम के शोहदा की तादाद 61 हो गई। CMH कोयटा में 18 ज़ेरे इलाज, 3 की हालत नाजुक। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबे भर में यौम सोग। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत जाना शिकज़ई कहते हैं कि धमाके के शोहदा के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। शदीद जख्मियों को 5 और मामूली जख्मी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। वफाकी हुकूमत से राबते में है ताकि पैकेज को मजीद बढ़ाया जा सके। पुलिस ने वाकया टारगेट किलिंग करार दे दिया। 9 mm की 8 गोलियां फायर की गई। मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। पुलिस के मुताबिक मकतूल के लवाहिकीन ने अब तक राब्ता नहीं किया। गवर्नमेंट के सामने खुदकुश हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। एक दहशतगर्द ने वजारत दाखिला के गेट पर धमाका किया, दूसरे ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारा गया। हमले के मकाम से लाइट रॉकेट लॉन्चर भी मिला। दोनों दहशतगर्द गाड़ी में आए थे। पुलिस की भारी नफरी जय वक़ुआ पर पहुंच गई। अनकरा में हाई अलर्ट जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत, कहा कि तुर्क अवाम से मुकम्मल यकजहती करते हैं।
पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की मुश्तरका मशकें। ISPR के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से मशकें बरोथा में मुनक्किद की गई। दोस्त ममालिक के फौजी अफसरान ने आखिरी रोज मशकें देखी। स्पेशल फोर्सेस ने पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। मशकों का मकसद बरादराना ताल्लुकात और इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ताउन को फरोग देना था। 2 हफ्ता जारी रहने वाली काउंटर टेररिज्म मशकों में पाकिस्तान, काजकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। स्मगलिंग और सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, मुस्बत नताइज सामने आने लगे। सितंबर में रुपया नंबर 1 रहा, दुनिया भर की करेंसियों को पीछे छोड़ दिया। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी में 6.2% बेहतरी आई। 20 रोज में डॉलर अपनी सबसे ज्यादा कदर से 17 रुपए से जायद नीचे आ चुका है। IMF ने हदफ से ज्यादा महसूलात जमा करने पर FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। FIA की हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन। 1.5 माह के दौरान 239 मुल्जिमान गिरफ्तार, 170 मुकदमा दर्ज, 66 करोड़ से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। 27,08,000 से जायद अमरीकी डॉलर्स बरामद हुए। सोने और चांदी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। FIA की तुरखम और अंगूर अड्डा बार बॉर्डर पर कार्रवाइयां। 62 तोले सोना, 56 किलो चांदी, 300 मोबाइल फोन्स बरामद किए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन जारी। लेस्को का 5वां इजला में ऑपरेशन 10,892 बिजली चोर पकड़े गए। तर्जुमान का कहना है कि 23,152 FIR दर्ज की गई। 14 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि 75% बिजली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से चोरी होती है। वहाँ सिर्फ 725 गिरफ्तारियाँ हुई। मुआशी बहाली के समरात आवाम को मिलने लगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 11 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 318 रुपये 18 पैसे होगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर मार्जिन में 88 पैसे का मजीद इजाफा। पेट्रोल पर तेल कंपनीज का फी लीटर मार्जिन 47 पैसे और डीलर्स मार्जिन में 41 पैसे का इजाफा। पेट्रोल पर OMC मार्जिन 6.47 रुपये से बढ़कर 6.94 रुपये हो गया। डीलर्स मार्जिन 7.41 रुपये से बढ़कर 7.82 रुपये फी लीटर हो गया। रुपए लीटर महंगा करके 8 रुपए कमी कौम से मजाक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में गुफ्तगू। कहा पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर मुकर्रर की जाए। मौजूदा मुल्की सूरत हाल की जिम्मेदार तीनों हुक्मरान पार्टियां हैं। बिजली के बिल अवाम के लिए मौत का परवाना बन रहे हैं। हुक्मरानों ने सूदी निज़ाम का फंदा अवाम की गर्दनों में डाला है। सदर, वजीर आजम से लेकर सिपाही तक कहता है कि हालात ख़राब हैं। अवाम ने साथ दिया तो हम मईशत को भी ठीक करेंगे। जो मेन का सरगना और ये इलीगल ऑपरेशन होंगे, ये पूरा ग्रुप जो है 8 लोगों का, ये सारे के सारे अरेस्ट हो चुके हैं। 328 लोग जिनकी किडनियां निकली हैं या जिसको इन्होंने वर्गला के निकाली हैं या खरीदी हैं, सारा कुछ किया, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। ये डॉक्टर फवाद आज के दिन तक 5 दफ़ा पहले अरेस्ट हो चुका हुआ है और 5 दफ़ा अरेस्ट होकर वो निकल आता है और फिर इसी तरह का काम दोबारा शुरू कर देता है। पंजाब में शहरियों के गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। गिरफ्तार 8 मुल्जिमों में एक डॉक्टर भी शामिल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुल्जिमों को प्रविंदकारी के लिए गैर मुल्कियों से करोड़ों रुपए मिलते थे। गिरोह में शामिल डॉक्टर फवाद ने 328 गुर्दे निकालने का एतराफ़ किया है। गैंग लाहौर, टेक्सला और कश्मीर में ऑपरेट कर रहा था। ऑपरेशन घरों में किए जाते थे। गैर कानूनी ऑपरेशन करने पर डॉक्टर फवाद पहले भी 5 मरतबा गिरफ्तार हो चुका है। ऑपरेशन में मुआवनत करने के लिए एक मोटर मैकेनिक भी शामिल है जो मरीज को बेहोश करता था। इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा जारी। मजमूई तादाद 82 हो गई। मेयो अस्पताल लाहौर में मरीजों की तादाद 23 हो गई। 23 में से 5 मरीजों की दोनों आंखों की बिनाई और बाकी मरीजों की एक आंख की बिनाई ज़ाया हुई। सूबे में आशुबे चश्म बेकाबू 1134 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 236, मुल्तान में 113, फैसलाबाद में 35, बहावलपुर में 34 का केसेस सामने आ गए। स्कूलों को मजीद 1 हफ्ता बंद रखने का फैसला मुतवक्के।
कराची में खवातीन को हरासा करने का एक और वाकया। बहादुर तालिबा ने मुलजिम की वीडियो बना ली। शहर में रवां साल में खवातीन को हरासा करने के 7 से ज्यादा वाकयात पेश आए। हरासा करने के वाकयात गुलिस्तान जोहर, बल्दिया टाउन और औरंगी। इन वाकयात में पुलिस ताहाल बेशतर मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। ठट्ठा धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 2 पाइपलाइनें फट गईं। पाइपलाइनें फटने से 3rd फेज के 3 पंप बंद हो गए। पंप बंद होने से कराची को पानी की फराहमी मुतासर। वर्ल्ड कप क्रिकेट जीतने के लिए शाहीनों ने लहू गरमाना शुरू कर दिया। हैदराबाद दक्कन में प्रैक्टिस सेशन। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने तरबियती मश्क में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया से दूसरा वार्म अप मैच मंगल को खेला जाएगा। इवेंट में कौमी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। रिवायती हरीफ भारत से टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की खिदमात हासिल हो गईं। इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर के हेड कोच इंग्लैंड से भारत पहुंच गए। जराये के मुताबिक मिकी आर्थर वर्ल्ड कप के अलावा दौरा ऑस्ट्रेलिया पर भी दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज दिसंबर के वस्त से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। एशिया कप में मिकी की अदम मौजूदगी को शायकीन समेत साबिक क्रिकेटर्स ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। पाकिस्तानी बैट्समैन इफ्तिखार अहमद को भारत में नया ट्रेनर मिल गया। वर्ल्ड कप के लिए जिम में मोहम्मद नवाज के हमरा भरपूर तैयारी। नवाज की इफ्तिखार को जिम के दौरान टिप्स। इफ्तिखार ने एक्स पर वीडियो लगा दी। नवाज को अपना ट्रेनर करार देकर शुक्रिया अदा किया। कहा, ख्वाब ट्रेनिंग का कर दो और हमेशा आजिज़ी दिखाओ। वॉशिंगटन पोस्ट का भारतीय फौज के सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे का तज्जिया। भारतीय मन घड़त ऑपरेशंस और तारीफी जाली फेसबुक अकाउंट्स का राज़फाश। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने जाली अकाउंट्स का वसी नेटवर्क बना रखा है। पाकिस्तान, चीन, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। फेसबुक के मुतादिद वर्कर्स के भी भारतीय प्रोपेगेंडे में मुलव्वस होने की तस्दीक। भारत में सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। सिफारत खाने ने भारतीय वजारत खारजा को बंदिश से मुतालिक खत भेज दिया। लिखा, तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से 3000 अफगान तलबा और शहरी अब भी वीज़ों के इजरा के मुंतजर हैं। खत के मुताबिक भारतीय हुकूमत की अफगानिस्तान को नाकाफी सिफारती हिमायत को भी सिफारत खाने की बंदिश की बड़ी वजह करार दिया गया। नुमाइंदगान ने हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर कर लिया। हुकूमती शटडाउन का खतरा टल गया। 209 डेमोक्रेट्स और 126 रिपब्लिकन्स ने बिल की हिमायत में वोट दिया। ऐवान नुमाइंदगान ने 45 रोज के अखराजात का बिल मंजूर किया है। मंजूर होने वाले बिल में यूक्रेन जंग के लिए कोई रकम नहीं रखी गई। सदर बाइडन के दस्तखत के साथ बिल कानून बन जाएगा। तलीम पाकिस्तान की पहली खलाबाज साउथ और नॉर्थ पोल पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी हैं। नमीरा सलीम डलास पहुंच गईं। 5 अक्टूबर को खला का सफ़र करेंगी। वो माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली एशियाई खातून हैं। कहती हैं कि पाकिस्तान का झंडा खला में लेकर जाऊंगी। माहौलियाती तब्दीली के असरात। अमेज़न में शदीद गर्मी से 100 से ज़्यादा डॉल्फिन हलाक हो गई। मुर्दा डॉल्फिन झील टैफे में पाई गई। बच जाने वाली डॉल्फिन को मज़ाफ़ाती झीलों और तालाबों में मुंतकिल करने की कोशिशें जारी हैं। माहिरीन ने अगले 2 हफ्तों में मज़ीद खुश्क मौसम का खदशा जाहिर कर दिया। फिल्म और टीवी के नामवर अदाकार सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। कमाल ने संजीदा और मज़ाहिया किरदार निभाए। उन्हें पाकिस्तान के पहले कॉमेडी हीरो के तौर पर भी पहचाना जाता है। सैयद कमाल ने लातादाद अवार्ड हासिल किए, जिनमें निगार अवार्ड के अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल हैं। सीढ़ियां चढ़ना और फर्श की सफाई करना दिल के दौरे और फालिज के खतरात कम करने के लिए मौसर है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की नई तहकीक में इंकशाफ। रिसर्च में 25,000 शहरों का मुआयना किया गया जो किसी किस्म के खेल या वर्जिश में शरीक नहीं होते थे, ताहम सीढ़ियां चढ़ते या फर्श की सफाई का काम करते थे। कम अज कम 1 से 3 मिनट तक मुसलसल चलना मुफीद पाया गया।
दिल के दौरे और फालिज के खतरात में 29% कमी आई। आप जिंदगी का ज्यादातर वक्त किन कामों में सर्फ करते हैं? आलमी इदारा शुमारियात ने दिलचस्प रैंकिंग जारी कर दी। एक इंसान जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त यानी 26 साल सोने में गुजारता है, काम करने में 12 साल, टीवी देखने में 8.5 साल और खाने पीने में 3.5 साल गुजारता है। तरीन आवाज रिकॉर्ड कर ली। इस आवाज को कदीमी जुबान में मौत की सीटी कहा जाता था। साइंसदानों का कहना है कि 16वीं सदी तक इंसानी खोपड़ी से निकाली गई आवाज को जंगों में दुश्मन को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।